Viewers, welcome again in physics test number 16। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, आपको सेहत और जिंदगी दे। आप अगर पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। आपका ताउन, आपकी मोहब्बत और आपका साथ मेरा और उन लोगों के काम आने वाला है जो एकेडमीज में नहीं जा सकते और जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करनी है ताकि उनको घर में बैठ के ये मालूमात मिल सके और वो बाजार चक्कर न लगा सकें। ठीक है, किताबों के पीछे लोग ना भाग सकें। तो घर में आपको हर चीज इंटरनेट पर ये सहूलत ताकि मुयस्सर हो और वो आपके भाई भी तैयारी कर सकें और आपके साथ मिलकर इस मुल्क को कौम की खिदमत करने में आपका साथ दे सके। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, पी टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, यानी पी टाइप में कौन सी चीजें होती हैं, किस किस्म का मटेरियल होता है। तो पी टाइप में हमेशा होल्स होते हैं। ठीक है, पी टाइप मटेरियल में जो होल्स जो है वो होते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया, अगर इकाई रकबे पर लगाई जाने वाली कुव्वत होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। टाइम पीरियड वो रेसिप्रोकल होता है, यानी बरक्स होता है किस चीज के, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, फार्मूला भी ये है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, उसकी तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं। शाबाश सोचे, इसको कहते हैं वेलोसिटी। सॉरी। द फ्लोटिंग ऑफ अ शिप, फ्लोटिंग कहते हैं बेजान चीज का तैरना, और शिप आपको पता है कि बहरी जहाज को कहते हैं। बहरी जहाज का समुद्र की सतह पर तैरना इज ड्यू टू, किस वजह से होता है। तो ये अर्शमीदस, आपने कानून सुना होगा, उछाल की कुव्वत जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक होता है। यूनिट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की जो यूनिट है वो किस चीज पर इनसार करती है, तो वो मास पर यानी कमियत पर इनसार करती है। वेक्टर हैव, यानी वेक्टर्स के अज्जा क्या होते हैं, तो वेक्टर के अज्जा जो है वो हॉरिजॉन्टल भी होते हैं और वर्टिकल भी होते हैं। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, यानी वेलोसिटी और मास को अगर हम इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमें क्या मिलता है, तो उससे हमें मोमेंटम मिलता है, क्योंकि मोमेंटम का जो फार्मूला है वो m इज इक्वल टू mv। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, वेलोसिटी एंड मास। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मशीन, जब भी किसी भी मशीन पर आप कोई कुव्वत लगाएंगे तो वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं, क्योंकि आप उसे कोई ना कोई फोर्स दे रहे होते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर करंट, करंट को नापने वाला आला कौन सा होता है, उसे हम एमीटर कहते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल साइड्स, कौन सा कानून ये कहता है कि लिक्विड जो है वो हमेशा तमाम साइड्स पर बराबर दबाव मुंतकिल करता है। तो ये कानून आपका पास्कल का कानून है, तो वो ये डिफाइन करता है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यानी कितनी दफा कोई चीज वाइब्रेट हुई है इन यूनिट टाइम, ठीक है, इकाई वक्त में, तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। द वेव्स, यानी लहरें, इन विच द पार्टिकल्स वाइब्रेट, जिसमें ज़रात जो है वो मूव करते हैं, एक जगह पे मूव वाइब्रेट करते हैं। एज अ वेव, तो ऐसी मौजों को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। ठीक है। द मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस जो है मगनतीसी लाइनें, वो हमेशा बड़ी होती हैं किस पर, पोल या आउटर साइड्स। ठीक है, पोल या आउटर साइड पर सबसे ज्यादा होती है, किनारे वाले जिसे ऐसे कहते हैं। फॉरवर्ड सर्किट में जो एन है वो कनेक्टेड किस चीज से होता है, एन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी जो फॉरवर्ड सर्किट में वो एन वो पी से पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और अगर रिवर्स सर्किट है तो उसमें आपका जो एन है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट का जो असर है, कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो खत्म किया जा सकता है किसके जरिए? थ्रू हीटिंग एंड हैम्परिंग, ठीक है। यानी अगर उस मकनतीस को आप गर्म करेंगे या उस पर कोई ठोकर मारेंगे हथौड़ी के साथ या किसी भी चीज के साथ, तो उसका जो मकनतीसी ताकत है, खींचने की ताकत, वो खत्म हो जाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी रगड़ की कुवत जो है वो डायरेक्टली, बराह रास्त मुतनासिब होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के, ठीक है। When wire carrying current, यानी वो तार जिसमें करंट जा रही होती है, is placed in magnetic field, और उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड है, मकनातीसी मैदान में रख दिया जाए, तो ये इट मूव्स इन, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? तो वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में भी वो भी मूव करेगी। रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये तमाम अच्छे क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। तो ये अक्सर आप देखें तो स्क्रू ड्राइवर के पीछे आपका प्लास्टिक का लगा होता है, ठीक है, ताकि आप जब भी काम करें इलेक्ट्रिक के साथ तो आपको करंट ना लगे। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की जो एक एग्जांपल है उसमें रेडियो वेव्स भी एक सूती लहरों की एक मिसाल है, ठीक है, यानी साउंड वेव्स की एक मिसाल है। वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेलोसिटी एक ड्राइव्ड यूनिट्स है, ठीक है, बेसिक यूनिट नहीं है बल्कि ड्राइव्ड यूनिट्स है। The sum of all applied torques is zero, तमाम applied torques का जो सम है वो जीरो होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेकंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन में E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, C किसको कहते हैं? C जो है इसे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर जमा किया जाए न्यूक्लियस में तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस आर कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिस पे हम तारों को देखते हैं, नताफी दूरबीन, किस चीज पर कितने उसमें पॉइंट्स होते हैं? उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का नेक्स्ट लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपकी मालूमात में मजीद इजाफा हुआ होगा और इंशाल्लाह आपकी तैयारी मजीद बेहतर होती जा रही है। वीडियोस सारी देखें, हमारा ट्यूटोरियल पूरा करें, वक्त के साथ साथ जो भी सवाल आ रहे होते हैं, ठीक है, पूछे जा रहे होते हैं, जिस किस्म की पूछे जा रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वैसी वीडियोस बनाकर आप तक जल्द पहुंचा दी जाए और ताकि आपको इससे फायदा हो, ठीक है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।